It's a historic day today when the nation is celebrating 150 years of Vande Mataram, which is our national song. And to talk more on this, I've been joined by Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. Sir, how significant is this day? कितना significant है? आज का दिन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, ऐतिहासिक भी है और प्रासंगिक भी है। जब देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के बाद में अमृत काल में प्रवेश कर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहाँ हम एक ऐसे गीत का 150वां स्मरण उत्सव मना रहे हैं जिस गीत ने इस देश को आज़ादी के आंदोलन में एकता के सूत्र में बांधने, जिस गीत ने देश के आज़ादी के आंदोलन के एक मंत्र के रूप में काम करने का काम किया था। वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र था जिसने हजारों लोगों को न केवल राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत किया, अपितु देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है ऐसे अनेक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग आतताई अंग्रेज सत्ता का प्रतिकार करते हुए किया। ऐसा गीत जो उस समय जिसने राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा किया था, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जन सहभागिता से, देश के सामूहिक संकल्प से 140 करोड़ लोगों की ताकत से भारत को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ने, वंदे मातरम का ये अमर गान आज भी हमारे लिए प्रेरक है। इसलिए 150वां वर्ष मनाना और वर्ष पर्यंत माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसके निमित्त कार्यक्रम करना निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भी होगा और आने वाले समय में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, स्वदेशी के मार्ग से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता तय करने के लिए एक बार फिर एक अमर मंत्र की तरह काम करेगा। Thank you so much for talking to DD India. That was Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, who said that under Prime Minister Narendra Modi's visionary leadership, the country is now moving towards Swadeshi, which means to buy locally made products, as it will empower our local artisans and will also boost the country when it comes to its economy. With camera person Naveen, this is Siddharth Bhardwaj reporting for DD India in New Delhi.